राम जी का दरबार है। राम जी के पीछे भरत जी खड़े हैं। कौन खड़ा है? भरत जी। जब राम जी राजा बने, जय हो लाला, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो भरत जी भगवान का छत्र पकड़ करके पीछे खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा कि भरत भैया मेरे से बड़े हैं, वो पीछे खड़े रहेंगे और मैं आगे जा करके बैठूंगा। तो लक्ष्मण जी ने भरत जी से कहा कि भैया छाता मैं पकड़ ले रहा हूं, छत्र आप आगे जाकर बैठिए। भरत जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं भैया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं। मेरे कारण जो दिन आज आया है, ये दिन आज से 14 वर्ष पहले आनी थी, लेकिन मेरे कारण ये नहीं हो पाया। ये कलंकी मुख सामने जाऊंगा तो प्रभु को देखना पड़ेगा, मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे पीछे रहने दो। लक्ष्मण जी जाकर राम जी से बोले कि भैया भरत भैया सामने नहीं आ रहे। राम जी बोले सामने आने भी नहीं दूंगा मैं, भरत पीछे खड़े, उनको पीछे ही रहने दो। लक्ष्मण जी पूछे क्यों भैया? राम जी पूछे भरत कर क्या रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके सिर पर जो छत्र है उस छत्र को पकड़े हुए हैं। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण, मुझे राम राज्य की स्थापना करनी है, और जब तक भरत जैसे साधु की छत्र में नहीं बैठूंगा तब तक राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती है। ये प्रसंग कहता है कि राजनीति जब तक धर्म की छाया में नहीं होगी, धर्म जब तक राजनीति को पोषित नहीं करेगा, तब तक वो समाज को लाभ देने वाली नीति सरकार बना ही नहीं सकती। इसलिए धर्म के बिना तो राजनीति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और मुझे बहुत अत्यंतिक हर्ष हो रहा है कि इस देश के शीर्ष स्थान पर बैठे हुए एक राजनेता नीति के साथ साथ धर्म से भी इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। यही आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा और अनुकंपा है। आज दिन में हम लोग आदरणीय बाबू संचित जी के परम आदरणीय पूज्य पिताजी का आज जन्म दिवस है, तो उसी अवसर पर हम लोग भैया के निज गृह पर 10 मिनट के सत्संग में बैठे हुए थे। दोपहर में अनेक प्रकार की चर्चा भई। अभी आदरणीय ने भी कहा कि पूर्वज को छोड़ दीजिए, देश को छोड़ दीजिए। वर्तमान में इस हेक्सागन प्लाजा में हम विनय विनायक भारत से आए हैं, हमारे प्रवीण भैया न्यूजीलैंड से आए हैं, हमारे शैलेश नंदन भैया ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, हमारे वीरेंद्र जी बहू रानी के साथ केवल कथा सुनने के लिए अमेरिका कैलिफोर्निया से आए हैं, हमारी नलीना बहन कैलिफोर्निया मेडोस्टे से केवल कथा सुनने के लिए अमेरिका से आई हैं। आप सभी लोग फिजी के कई लोग हमसे मिले, सुबह से आकर के यहाँ पर अपने रिश्तेदार घर के रुक करके कथा सुन रहे हैं। सुबह नहीं, लंबासा से वनुआ लेबू से आ करके किसी रिलेटिव के घर रुक करके कथा सुन रहे हैं। कई लोग मिले हमसे। आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। क्यों आए हैं? हम सब लोग इस हेक्सागन प्लाजा में आज बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसका कारण केवल एक है, श्री रामचरितमानस। यदि ये मानस जी न होती तो न राजन यहां बैठे होते, न आप लोग बैठे होते, न आप लोग बैठे होते, न आदरणीय यहां पर आकर बैठे होते। ये मानस जी ही है जो मनुष्य को एक सूत्र में पिरो करके रखी हुई है। आप कभी कल्पना करिएगा, मैं एक दिन सोच रहा था, यही फिजी में ही सोच रहा था कि आपके जब पूर्वज भारत से आए होंगे तो वो और भी तो कोई सामान लेकर आ सकते थे। आप कल्पना करिए, अपनी पत्नी का गहना भी ला सकते थे, रुपया पैसा भी ला सकते थे, लेकिन पूर्वज आए तो श्री रामचरितमानस को ही लेकर क्यों आए? क्यों? मनुष्य के जीवन के लिए इससे बड़ा खजाना दूसरा कुछ नहीं है। ये मानव को मानव बनाने का यंत्र है। पहले दिन मैंने आपसे निवेदन किया, श्री रामचरितमानस जब तक मानस यानी मन में प्रवेश न करे तब तक हम मनुष्य कहला ही नहीं सकते। तो हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं।
जो भारत से आए तो अपने साथ श्री रामचरितमानस जी की प्रति को लेकर के आए, और केवल लाए नहीं, उसको जनरेशन टू जनरेशन पास ओवर भी करते गए। जो आए अपने बच्चों को हैंड ओवर किए, वो अपने बच्चों को पास किए, वो अपने बच्चों को पास किए, और जिसका परिणाम हुआ आज आप लोग ये थाती लेकर इस सभा में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कई देशों में घुमा हूं, मैं देखता हूं, एक खतरा आपको बताने वाला हूं। अब वही समय आई है जब सचेत होना है। किसी भी राष्ट्र को समाप्त करना हो तो कुछ न करिए, उस राष्ट्र की संस्कृति समाप्त कर दीजिए। हर राष्ट्र की अपनी आइडेंटिटी है, और जो मनुष्य अपनी आइडेंटिटी समाप्त कर दिया वो समाप्त हो गया। भले वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो पशु के समान हो गया। श्री रामचरितमानस हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। आपको गर्व होना चाहिए कि हम और आप सनातनी हैं, ये गर्व होने का विषय है। भारत में एक परंपरा चल रही है, रुपया दे करके धर्म परिवर्तन कर लो। ये बाहरी शक्तियां आकर के ऐसे तबके के लोगों को पकड़ती हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो वन में रहते हैं, उनको लालच देके, रुपया देके धर्म परिवर्तन कराते हैं। हम लोग कई साल से सरकार से प्रार्थना करते रहे कि सरकार इस पर कुछ कठोर नियम लगाए, और वो सपना शीघ्र समाप्त होने जा रहा है, पूर्ण होने जा रहा है। वर्तमान की संसद में अभी कुछ दिन पहले इस बात पर चर्चा भी हुई कि लालच देकर जो धर्म परिवर्तन कराएगा, अब उस पर दंड उसको दिया जाएगा। चर्चा शुरू हो गई। क्रिश्चियन ही बनना होता तो भगवान सनातन धर्म में जन्म क्यों देते हो? अब सोचिए, केवल सनातनी ऐसा है जो जन्म से सनातनी है। और आप याद रखिएगा, धरती पर जो भी बालक जन्म लेता है वो सनातन ही होता है। बाद में उसको प्रक्रिया कर करके उसको बनाया जाता है, जो भी बनाया जाए, लेकिन जो जन्म लेता है वो सनातन ही होता है। हमको आपको गर्व होना चाहिए, हम सनातनी हैं, और भारत से इतना दूर होने के बाद भी आप सनातनी बने हुए हैं। ये आपके माता पिता का आप पर उपकार है। वर्तमान समय एआई का है। एआई समझ रहे हैं ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई बहुत शीघ्रता से पांव पसार रहा है पूरे विश्व में। आपको मैं एक रिपोर्ट बताऊं, एआई से किसी मुस्लिम भाई ने पूछा कि तुम यदि मनुष्य होते तो किस धर्म में जन्म लेना तुम पसंद करते? यदि तुम मनुष्य होते तो किस धर्म में तुम चाहते कि तुम्हारा शरीर प्राप्त हो, जन्म हो? और उसने ये भी कहा कि गोल गोल उत्तर मत देना, स्पष्ट उत्तर देना, केवल एक धर्म का नाम बताओ। यू कांट बिलीव, एआई ने कहा यदि मैं मानव होता तो मैं सनातन धर्म में जन्म लेना चाहता। और हम आप उसी धर्म में शरीर प्राप्त किए हैं, प्राप्त किए नहीं है, उसको अब तक बचा करके रखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की तपस्या का परिणाम है। खतरा क्या है? यदि आज हम नहीं चेते तो हमारी आने वाली पीढ़ी सनातनी नहीं रह पाएगी। क्यों? हम उस कगार पर आ गए हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी समाप्त कर बैठेंगे। अब फिजी के बाहर जो लोग चले गए, दूसरे देशों में फिजी वाले, वो अपने तो मानस पाठ करते हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पास नहीं कर रहे हैं। और यदि आप अपने बच्चों को ये हैंड ओवर नहीं किए तो आपके साथ ही आपकी पूर्वजों की थाती समाप्त हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? हम भक्त हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हमारे रहते हमारे परिवार के लोग भक्त बन जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। बुरा ना मानिएगा, भारत में यू नो व्हाट इज दिस? समझ रहे हैं क्या कहते हैं? खैनी, खैनी, तंबाकू।
एक खैनी खाने वाला अपने लाइफ में कम से कम 10 लोगों को रगड़ना सिखा देता है। हाँ। ये रिपोर्ट है। एक रगड़ने वाला 10 लोगों को, अरे रगड़ो कुछ नहीं होगा, बहुत आनंद, कम से कम 10 लोगों को सिखा देता है। एक, समझ रहे हैं ना, एक लेने वाला कई लोगों को सिखा देता है। फेंटने वाला कई लोगों को फेंटना सिखा देता है। यदि वो बना सकते हैं और यदि आप अपने को भक्त कह रहे हैं तो संकल्प करिए, आप भी अपने जीवन में 10 भक्त बना करके शरीर त्याग करेंगे। ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है। हमारा आचरण, हम भजन करें, कोई जीवन थोड़ी है। हमको देखकर हमारा परिवार भजन करने लगे, ये जीवन है। तो मेरी प्रार्थना है, खूब पढ़ाइए लिखाइए, कहीं भी रहिए, अपनी आइडेंटिटी को बना करके रखिए, अपनी थाती को अपनी अगली पीढ़ी को दीजिए, और केवल दीजिए नहीं, उनको ये भी सिखाइए कि तुम भी अगली पीढ़ी को इसको पास ओवर करना। तो भारत से दूर आकर इतना इस राम कथा को यहाँ गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मूल रूप से हम सब लोग ये कहें, क्योंकि आप भी सब मूल रूप से बिहार के हैं, और हम, बिहार हमारा नेटिव प्लेस है, जहाँ से हमारा घर है। तो हम अपने घर में, पहले दिन मैंने कहा, फिजी में आकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानिए हम अपने घर में आकर के बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और इसके लिए संजीत भैया को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। जय। बारात तैयार हो गई है। हम लोग सीताराम विवाह महोत्सव, कल धनुष यज्ञ की कथा सुने। भगवान ने धनुष तोड़ा है। रघुबर उर जयमान, देखी देव बर सही सुमाना, सकुचे सकल भुवार, जनु बिलो की रवि भगवान ने धनुष को भंजन किया। और दर्शन करिए, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। आपने कथा कल सुनी थी। अब माला पहनाने के बाद वहां 2 घटना घटी। क्या घटना घटी? देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। किसके ऊपर? राम जी के ऊपर। बहुत सुंदर बेटा, पूरी कथा में आंसर देता है वो बच्चा। किसके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे? राम जी के ऊपर। और जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, सबके चेहरे उतर गए। सकुचे सकल भुवा, जनु बिलो की रवि कोद गना। देखिए, देवता कहीं आकाश से नहीं आएंगे, किसी दूसरे के विकास को देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं, यही देवत्व भाव है। ये इजी प्रोसेस नहीं है भैया। आदमी चेहरा के सामने तो हंसता है, अरे बहुत सुंदर, आप प्रोग्रेस कर रहे, बहुत सुंदर। भीतर क्या चलता है तो रघुनाथ जी जानते हैं। भीतर क्या स्थिति रहती तो भगवान ही जान रहे हैं। यदि आप किसी की प्रोग्रेस को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, यही आप पर भगवान की कृपा है, यही देवत्व भाव है। जितने राजा थे सबके चेहरे उतर गए। सभी राजा कहने लगे, धनुष तोड़ने से क्या होगा? हमारे रहते इस कन्या से विवाह कौन कर लेगा? पकड़ लो दोनों बच्चों को। लगे गाल बजाने। तब तक उसी समय परशुराम जी पहुंच गए। कौन आ गया? परशुराम। परशुराम जी आकर जनक जी से बोले, जनक, आपको बताऊं, उस समय एक नियम था, कथा का परमिशन लिया गया है। यहां परमिशन होता है? अच्छा, परमिशन नहीं होता। अच्छा, ठीक है। हमारे भारत में परमिशन लेना पड़ता है। न्यूजीलैंड में वहां भी नहीं लगता है। ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है वो। हमारे इंडिया में परमिशन लगता है, भारत में परमिशन लेना पड़ता है। फायर का परमिशन,
पुलिस का परमिशन, वहां सिक्योरिटी भी है ना, बहुत गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, 20,000 25,000 लोग होते हैं। तो उस समय नियम था कि धरती पर कोई भी क्षत्रियों का सम्मेलन यदि कराए तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जब तक एनओसी नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं होता था। लेकिन आज मिथिला में देश देश के राजा आए, अब परशुराम जी को कानों कान खबर नहीं। पूछे जनक, आज तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों है राजाओं की? जनक जी ने सब बता दिया। मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है, स्वयंवर था, स्वयंवर में शिव जी का धनुष ही केंद्र में रखा गया था। जैसे जनक जी ने बताया, अब परशुराम जी ने देखा टूटा हुआ धनुष, उनका क्रोध और भड़क गया, पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, हे जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो, निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा अभी। अब पूरी सभा कांपने लगी, अब क्या होगा? जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, सारे राजा खड़े हैं ना। एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है, हम कमजोर हैं, हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले ही जान गए थे, इसलिए हम गए नाटक करके चले आए, कौन आफत मोल ले। अब मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको, यदि हमसे टूटा होता तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। राम जी आगे आकर बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा, आयसु काह कहिय कि न मोही, आयसु काह कहिय कि न मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि क्रोही, सुनी रिसाए राम जी जाकर प्रणाम किए परशुराम जी को। और आप राम जी की भाषा देखिए, यदि आप राम जी की जगह होते तो क्या बोलते जाकर, किसने तोड़ा है, क्या बोलते? हाँ, मैंने तोड़ा है प्रभु, मैंने ही तोड़ा है, ये बोलते ना। राम जी ये नहीं बोले। राम जी क्या बोले? प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्यों राम जी कहना चाहते हैं, इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? आपके दास को मिलेगा। तो ये आपके दास ने तोड़ा है। और इसके बाद राम जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी बताना चाहते हैं कि वो दास मैं ही हूं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन परशुराम जी को समझ में नहीं आया। परशुराम जी बोले, राम, दास नहीं, शत्रु ने तोड़ा है। कोई नहीं बता रहा है किसने तोड़ा है, तो मैं बोल रहा हूं। जो तोड़ा है अपने आप लाइन में से बाहर निकले। न तमारे जय ही सब राजा, जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब तो सारे राजा कांपने लगे। एक राजा ने कहा, बताओ, बगल के राजा से, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है। जाकर के बात घुमा दिए, आपके किसी दास ने तोड़ा है। वो बाबा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास ही बोल रहा है।
एक दूसरे राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा मैं बता दूं। बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो बता दो। हम बताने के लिए जैसे लाइन में से निकलेंगे बाहर, बाबा देखते समझ गए जाएंगे ये निकला है, इसका मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे इसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। राम जी मौन हो गए, अब क्या कहें। लक्ष्मण भैया बोले, प्लीज अलाउ मी। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने और आप दर्शन करिए, कल्पना करिए कोई बहुत क्रोध में हो, पूरा शरीर कांप रहा हो और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा, क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के जाकर उनके सामने लगे मुस्कुराने। अब बोले, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं, लेकिन ये बताइए, यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो मैं बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ देता था, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन आज तक आप कभी नहीं आए उस समय। लगता है कोई स्पेशल धनुष था ये, इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी अपना फरसा निकाल लिए, बोले, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं, बालक जानकर। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम एक ही है, बाण चलाना। और हम आपको असली बात हम बता रहे हैं, किसी ने तोड़ा नहीं है, मेरे भैया ने छुवत टूट रघुपति ही न दोषो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया ने केवल टच किया और टूट गया, हम तोड़े नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर। राम जी को कहना पड़ा अंत में, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है, और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात भी सुनिए। हम रघुवंशी हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं डरते हैं, लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी सोचे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। परिचय जब मिला है राम जी का, 9 बार परशुराम जी ने जय जयकार किया है और प्रणाम करके क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए।